तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो आए हुए काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। लास्ट वीडियो था वो 17 जुलाई को आया था, अपलोड हुआ था। उसके बाद में दोस्तों आज 24 अगस्त हो गई है, तब तक वीडियो नहीं आया। आज 24 अगस्त को ये वीडियो आएगा, तो काफ़ी दिनों का लंबा इंतजार के बाद में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे आपके कमेंट भी आए वीडियो के लिए, लेकिन दोस्तों परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब तक हुई असुविधा के लिए तो हमें खेद है, लेकिन दोस्तों अब आपको शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। रेगुलर अपडेट आपको अब चैनल पर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि इस 1 महीने के दौरान क्या क्या अपडेटें हुई है, क्योंकि दोस्तों इस 1 महीने के अंदर काफ़ी सारे बिल पास किए गए हैं। जब मैं लास्ट वीडियो बनाया था उस समय फरवरी के बिल पास हो रहे थे, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर मार्च के बिल पास हो रहे हैं। मार्च के भी लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर अंत तक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्च के कितने जिलों का बिल पास हो चुका है। क्लियर अपडेट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए, लास्ट बार जो पेमेंट आया था 8 जुलाई को पेमेंट का महाधमाका हुआ। उसके बाद में 16 जुलाई को पेमेंट वगैरह आए, लेकिन उसके बाद में ये चीज़ें पता नहीं चली कि किस डिस्ट्रिक्ट का किस महीने तक का पेमेंट आ चुका था। लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि आज शाम तक वीडियो आ जाएगा, उसके अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि वीडियो बनाना ही नहीं हुआ। इसके बाद में दोस्तों आज वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस महीने तक आपका पेमेंट आ चुका है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का किस महीने तक आ चुका है। वैसे दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी अपडेट सही समझ में आएगी। वैसे तो आपको अपडेट के अलावा आपके कई सारे कमेंट भी मैंने देखे, स्टूडियो के अंदर जाकर देखा तो कई सारे आपके कमेंट भी थे। वैसे तो मैं एक एक कमेंट का जवाब जो मेजर होगा उसका नेक्स्ट वीडियो जो आते जाएंगे उसके अंदर धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर टोटल अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हाल ही के अंदर नए फोरम भी आपको अप्रूवल देखने को मिले हैं। किस डेट तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल किया गया, उन्हें आगे क्या क्या सावधानियां रखनी, सारी चीज़ों पर ये बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी लोगों से यार हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो नए लोग जुड़े हैं या फिर जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हो गया है, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले बिल पास को लेकर। देखिए, जब लास्ट वीडियो बनाया था उस समय मैंने आपको बता दिया था कि जनवरी के जो बिल पास थे वो कंप्लीट पास हो चुके थे। जब उस समय तक जो बिल पास हो रहे थे वो एसटी और एससी के ही हो रहे थे, क्योंकि 2024 के अंदर जनवरी और फरवरी के जो बिल पास किए गए थे वो एसटी एससी के किए गए थे। लेकिन इस महीने के अंदर जनवरी और फरवरी के जनरल ओबीसी के बिल पास कर दिए गए हैं। तो जनवरी के लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों के बिल पास कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे एसटी से हो, एससी से हो, जनरल ओबीसी, लगभग पूरे कंप्लीट बिल पास हो चुके हैं। बात करें फरवरी के बारे में, तो देखिए फरवरी का बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अलावा सभी डिस्ट्रिक्टों के कंप्लीट बिल पास किए जा चुके हैं। हो सकता है 1 या 2 जिला ऐसा हो जिसका जनरल ओबीसी का बिल पास नहीं किया गया हो, बाकी एसटी एससी के अंदर तो कंप्लीट बिल पास हो चुका है, बूंदी के अलावा सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर। तो लगभग आप ये समझ लो फरवरी तक के तो बिल पास आप सभी लोगों के कंप्लीट हैं। बात करते हैं मार्च के बारे में। मार्च के दोस्तों सबसे पहला बिल पास हुआ था 12 अगस्त को, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई थी। 12 अगस्त के बाद में काफ़ी अच्छे अपडेट मिली है। 12 अगस्त से लेकर आज 24 अगस्त तक काफ़ी सारा बिल पास किया, काफ़ी डिस्ट्रिक्टों के बिल पास किए गए। जैसलमेर के बाद में बीकानेर का हुआ, जयपुर का हुआ, श्रीगंगानगर का हुआ, दौसा का हुआ, सिरोही का हुआ, नागौर का हुआ, बांसवाड़ा का हुआ, और अजमेर का भी बिल पास हो गया, सीकर का हो गया, जोधपुर का हो गया, चूरू का हो गया, भरतपुर का हो गया, टोंक का हो गया, पाली का हो गया, झालावाड़ का बिल पास हो गया, धौलपुर का हो गया, जालोर का हो गया, बारा का हो गया, अलवर का हो गया, उदयपुर का हो गया, बाड़मेर का हो गया, झुंझुनू का हो गया, चित्तौड़गढ़ का हो गया, और राजसमंद और सवाई माधोपुर का बिल पास होगा। ये बिल पास आप देख सकते हैं, एक बार वापस से जाकर भी आप देख सकते हैं। ये 26 जिलों के अब तक मार्च 2024 के बिल पास हो चुके हैं, ये क्लियर है। और 26 जिलों के अंदर आप देखें, बीच में ऐसा हुआ था कि जनवरी फरवरी के बिल पास तो जनरल ओबीसी के नहीं किए जा रहे थे, सिर्फ एसटी एससी के किए जा रहे थे। उस समय बजट का कुछ इशू की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन अब जो बिल पास किए जा रहे हैं वो जनरल ओबीसी यानी सभी कैटेगरियों के अंदर बिल पास किए जा रहे हैं। तो 26 जिलों का मार्च 2024 का बिल पास हो चुका है। तो 26 जिलों से आप ये तो अंदाजा वैसे भी लगा सकते हैं, जब 26 जिलों का मार्च का बिल पास हो चुका है और मार्च के मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिए, तो उनका तो फरवरी जनवरी का तो हो ही गया होगा, तभी तो मार्च का बिल पास हुआ है। मार्च के जो बिल पास हैं अब कुछ ही जिलों के बाकी रहते हैं। 7 जिले ऐसे बचते हैं जिनका अब मार्च का बिल पास होना बाकी है। लगभग मार्च के बिल पास भी कंप्लीट हो गए। तो ये समझो, देखो फरवरी के सभी के बिल पास है बूंदी के अलावा, और मार्च के 26 जिलों के बिल पास है। तो बिल पास के अंदर तो काफ़ी अच्छी बात है, आपके बिल पास किए जा रहे हैं।
अब बिल पास से संबंधित अगर आपके कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जो कि आपका बिल पास नहीं हुआ या फिर अटेंडेंस वगैरह चेक है तो नीचे कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस बिल पास और पेमेंट अपडेट के बारे में ये वीडियो बनाया गया है। तो बाकी अपडेट आपको जो भी आपके कमेंट वगैरह है नेक्स्ट जो भी वीडियो जाते जाएंगे उनके अंदर आपके क्लियर कर देंगे। तो बिल पास की तो ये अपडेट है कि मार्च के 26 जुलाई का बिल पास है, उससे पहले जनवरी फरवरी के बिल पास कंप्लीट लगभग हो चुके हैं बूंदे के अलावा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं पेमेंट को लेकर। देखिए पिछले महीने में काफ़ी दिनों के बाद में बड़ा धमाका हुआ था 8 जुलाई और 16 जुलाई को। उस वक्त तक ऐसा कोई जिला नहीं बचा जिसके अंदर पेमेंट नहीं आया। किसी के अंदर 3 महीना, किसी के अंदर 4 महीने, किसी के अंदर 5, 6 महीनों तक का पेमेंट उस वक्त तक आया था। ST SC के अंदर तो लगभग 6 महीनों के पेमेंट भी कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर देखे गए थे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि उस वक्त तक जो पेमेंट आया था उसके बाद में अब पेमेंट की क्या अपडेट रह जाती है। तो देखिए पेमेंट की अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अक्टूबर से स्टार्ट करें तो अक्टूबर का सिर्फ राजसमंद का पेमेंट नहीं आया, क्योंकि राजसमंद का पेमेंट वो कई महीनों से बकाया चल रहा है। एक राजसमंद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि बिल पास में तो अब कवर हो गया क्योंकि इसका मार्च का बिल पास भी अभी हो चुका है राजसमंद का, लेकिन ये पेमेंट में सबसे पीछे रहा है। अभी भी इसका काफ़ी महीनों का पेमेंट नहीं आया। तो अक्टूबर से हम बात करते हैं। वैसे तो राजसमंद का मतलब सितंबर वगैरह के भी पेमेंट नहीं आए, अगस्त का भी, लेकिन लगभग और डिस्ट्रिक्टों के आ चुके हैं, इसलिए अक्टूबर से हम बात करते हैं। वैसे तो राजसमंद का इससे पहले महीनों से ही बकाया, तो अक्टूबर का राजसमंद का पेमेंट नहीं आया, बाकी अक्टूबर का सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर पेमेंट खातों में आ चुका है। इसके बाद में दोस्तों बात करें नवंबर के बारे में, तो नवंबर का बूंदी के अंदर जनरल ओबीसी, चूरू के अंदर जनरल ओबीसी और राजसमंद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बसते हैं जिनका नवंबर का पेमेंट नहीं आया। बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर सभी कैटेगरी का पेमेंट खातों में आ चुका है। सिर्फ ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर से भी बूंदी और चूरू के अंदर जनरल ओबीसी का ही नहीं आया। ST SC का तो बूंदी और चूरू के अंदर भी आ चुका है, लेकिन इनके अंदर अभी जनरल ओबीसी का पेमेंट नहीं आया। तो अक्टूबर के अंदर राजसमंद ही बाकी है, नवंबर के अंदर बूंदी, चूरू और राजसमंद बाकी है, और बूंदी और चूरू के अंदर जनरल ओबीसी वाले बाकी है जिनका अभी पेमेंट नहीं आया। ये नवंबर की बात हो गई। अब बात करें दिसंबर के बारे में, तो दिसंबर के अंदर 6 जिलों का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। चित्तौड़गढ़, चूरू, बूंदी, राजसमंद, जैसलमेर के अंदर सिर्फ जनरल ओबीसी का नया ST SC का पेमेंट आ गया, और इसके अलावा प्रतापगढ़। ये 6 जिले ऐसे बसते हैं जिनका अभी दिसंबर का पेमेंट आना बाकी है। बाकी डिस्ट्रिक्टों का पेमेंट खातों में आ चुका दिसंबर तक का। अब इसके बाद में बात करें जनवरी और फरवरी के बारे में। देखिए फरवरी तक के पेमेंट भी आए थे 16 जुलाई को। तो जनवरी और फरवरी के बारे में बात करें उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि उस समय जो बिल पास किए गए थे जनरल ओबीसी के नहीं किए गए थे। तो जो जनवरी के पेमेंट में अब यहाँ पर बताने वाला हूँ तो वो सिर्फ जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ वो उन्हीं के आए हैं जिनके, जैसे जयपुर है तो जयपुर के अंदर सिर्फ ST SC के आए होंगे, जनरल ओबीसी का पेमेंट नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा हो रहा था कि जनरल ओबीसी के बिल पास ही नहीं किए जा रहे थे। तो जनवरी फरवरी का उस वक्त बिल पास नहीं किया गया था, इसलिए जनवरी का जो पेमेंट है वो इन 19 जिलों का आया तो सही, लेकिन ये जनरल ओबीसी के अंदर नहीं आया। सिर्फ ST SC का पेमेंट उस वक्त तक खातों में आया था इन 19 जिलों का। आप देख लेना स्क्रीन पर, ये 19 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जनवरी 2024 का पेमेंट खातों में आ चुका था ST और SC का। अब दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं फरवरी के बारे में। तो फरवरी का भी उस वक्त 16 जुलाई को पेमेंट डाला गया था। उस वक्त जुलाई के अंदर 2 बार पेमेंट आए थे, 8 जुलाई और 16 जुलाई को। तो जब 16 जुलाई को पेमेंट आया तो अजमेर, दौसा और कोटा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनके अंदर फरवरी तक के पेमेंट आ चुके थे, वो भी ST और SC के। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, उस वक्त तक जनरल ओबीसी के बिल पास नहीं किए गए थे, इसीलिए इन 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो पेमेंट आए वो ST SC के आए थे। यानी कि फरवरी तक का पेमेंट उस वक्त कवर हुआ था। 3 जिलों का फरवरी का भी उस वक्त पेमेंट खातों में आ चुका था। तो ये पेमेंट से जुड़ी अपडेट थी जो उस वक्त नहीं बताई गई, क्योंकि उस वक्त जब मैं बताने वाला था उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से वीडियोज नहीं आ पाए। लेकिन आज ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। अक्टूबर का राजसमंद का बाकी है, नवंबर के अंदर 3 डिस्ट्रिक्टों का बाकी है, और दिसंबर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्टों का बाकी है, और जनवरी का 19 जिलों का अब तक पेमेंट खातों में आ चुका है, और फरवरी का 3 डिस्ट्रिक्टों का आ चुका है। ये पेमेंट से जुड़ी सारी बातें हो गई। अब देखिए उस वक्त के बाद में कोई पेमेंट फिर से डाला भी नहीं गया। अब काफ़ी लोगों की कमेंट होगी सर पेमेंट वगैरह कब आएगा। देखिए अभी फिक्स नहीं है। पहले जब 2022 तक पेमेंट आते थे तो उस वक्त ऐसे पेमेंट आते थे जैसे आज इस वीक के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट का बिल पास हो गया, जैसे जयपुर का बिल पास हो गया तो अगले वीक के अंदर ही जयपुर का पेमेंट भी आ जाएगा। फिर अगले वीक के अंदर किसी का बिल पास हुआ तो नेक्स्ट वीक के अंदर उसका पे पेमेंट आ जाएगा। कभी ऐसा होता था कि सोमवार को जैसे बिल पास होता तो शनिवार तक तो उनका पेमेंट भी आ जाता था, शुक्रवार तक, तो ऐसा होता था। लेकिन 2023 से सिस्टम गड़बड़ा गया है। पेमेंट 2-3 महीने लेट होते हैं, और जब भी कभी आते हैं तो 2-3 महीनों के एक साथ ही डाले जाते हैं।
तो उस वक्त तक 4-5 महीनों का पेमेंट एक साथ डाला गया था। अब भी जब भी डाला जाएगा 2-3 महीनों का एक साथ ही आपके खाते में पेमेंट आएगा। हालांकि ज़्यादा इंतजार नहीं करना, पहले तो जैसे चुनाव की वजह से लेट हुआ था, लेकिन अब शायद उम्मीद है इस महीने के लास्ट तक या फिर फर्स्ट वीक के अगले जो महीना आने वाला होगा उस फर्स्ट वीक तक आपके पेमेंट खातों में आ जाएंगे। और उम्मीद रखो 2 या 3 महीनों का पेमेंट ही आएगा, ऐसा नहीं कि एक एक पेमेंट आपको देंगे, 2-2 3-3 महीनों का पेमेंट देंगे। पेमेंट काफ़ी पीछे चल रहे हैं और बिल पास में सबसे ज़्यादा तेजी होगी, क्योंकि अभी आपने मार्च के बिल पे पास देखे होंगे, 12 अगस्त से बिल पास होना शुरू हुआ और अभी 24 अगस्त तक तो 26 जिलों का बिल पास हो चुका है और इस महीने के अंदर मार्च क्लियर हो जाएगा। यकीनन आपके सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपके जो अप्रैल 2024 के बिल पास है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इसके बाद में देखिए एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ है उनको आगे क्या करना है या फिर फॉर्म अप्रूवल किस डेट तक के किए गए हैं। देखिए हाल ही के अंदर 21 अगस्त को नए फॉर्मों को अप्रूवल किया गया है। तो देखिए उस दिन किस डेट तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल किया गया है, सबसे मेन बात तो ये है। उस वक्त तक देखिए 21 अगस्त को जो नए फॉर्म अप्रूवल किए गए थे उस वक्त 7 मई 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल किया गया था उस दिन, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोई सा भी हो, क्योंकि जो वेरीफाई फॉर्म है वो अप्रूवल हेड ऑफिस जयपुर से होते हैं और जयपुर के अंदर वो किसी रिश्वत वगैरह से नहीं होते हैं, वो सिर्फ डेट के सीक्वेंस के हिसाब से होते हैं। तो जिनका पहले वेरीफाई होगा उनका पहले फॉर्म अप्रूवल होगा। इस तरीके से फॉर्म चाहे आपने कितने भी पहले लगाया होगा, लेकिन जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है वो अप्रूवल की कतार में नहीं जुड़ता और वेरीफाई डेट के हिसाब से ही आपके फॉर्म अप्रूवल किए जाते हैं। तो कुल मिला के 7 मई 2023 तक के जिनके वेरीफाई फॉर्म थे सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर अप्रूवल कर दिए गए। अब इनका सबसे मेजर डाउट रहता है कि सर अब आगे क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है इंटर्नशिप की सहमति देना, क्योंकि अप्रूवल होते हैं आपके पास मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाता है कि आपका फॉर्म अप्रूवल कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। तो आप अपनी टेक्निकल योग्यता अगर आप रखते हैं जैसे RSCIT BEd वगैरह ITI वगैरह ऐसा कोई डिप्लोमा है आपके पास, तो उसके लिए आपको देखिए अपनी SSID खोलना होता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन में जाना होता है, वहाँ पर फिर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन में टेक्निकल कोर्स की डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर जाने पर ये डिटेल फिल करनी रहती है। तो देखिए अगर आपने फॉर्म भराते समय अगर पहले फिल कर दी थी या फिर बाद में कभी फिल कर दी तो दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो ऑप्शन खुलेगा, लॉक रहेगा। तो एक बार चेकआउट कर ले। अगर आपने पहले नहीं फिल किया था तो सबसे पहले सिर्फ ये फिल करना होता है और फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने आप इंटर्नशिप मिल जाती है। इंटर्नशिप का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है। अगर मोबाइल पर बाई चांस मोबाइल वगैरह बंद है या मैसेज वगैरह नहीं आता तो आप SSID पर ज्वाइनिंग डिटेल्स में वो चेकआउट कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप कब तक मिल जाती है, देखिए फॉर्म आपका अभी 21 अगस्त को अप्रूवल हुआ। अगर आपने टेक्निकल कोर्स की डिटेल पहले ही फिल कर रखी थी तो आपको यकीनन मानो कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। वैसे टेक्निकल कोर्स की डिटेल फिल करने का इंटर्नशिप सहमति देने का 15 दिन का टाइम होता है। तो 15 दिन के अंदर अगर आप किसी ने पहले नहीं दी थी तो अगर वो देंगे तो थोड़ा उन्हें लेट मिलेगी इंटर्नशिप। बाकी पेमेंट का ऑटो प्रोसेस है, अपने आप बिल बन जाता है और अपने आप ही आपका पेमेंट आता है। इस बीच आपको इंटर्नशिप मिलती है तो इंटर्नशिप की अटेंडेंस बस आपको अपलोड करना पड़ता है SSID पर। धीरे धीरे प्रोसेस हम आपको यहाँ पर समझा देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप ग्रुप वगैरह से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप भी बने हुए हैं सभी डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग। और इसके अलावा देखिए ये QR कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से वो कर लेना। काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं था लेकिन अब सारी चीज़ों में एक्टिव रहने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी कम्युनिटी कुछ देर बाद में वीडियो पब्लिश होने के कुछ देर बाद में मैं चैनल की कम्युनिटी पोस्ट आप चेकआउट करना, वहाँ पर आपको सारे डिस्ट्रिक्टों के लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक। तो ये चीज़ें आप कर लेना। बाकी पेमेंट वगैरह आपका जैसे देखिए अभी तो पेमेंट काफ़ी डिस्ट्रिक्टों के जनवरी तक के आए हैं, वो दिसंबर तक के आए हैं। तो जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ वो पेमेंट के लिए थोड़ा वेट करें। जैसे आपका जिस महीने में फॉर्म अप्रूवल होता है, जैसे कि अभी अगस्त में हुआ, तो जब अगस्त का बिल बनेगा तब आपका भी बिल बनेगा। तो अभी तो मार्च के बिल बन रहे, फिर अप्रैल मई जून जुलाई, अभी तो काफ़ी महीनों के बिल बनना बाकी है, तो थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे आपका बिल बन जाता है, अगस्त का आपके डिस्ट्रिक्ट वालों का और का बिल बनेगा तब आपका बनेगा, फिर उनके पेमेंट के साथ ही आपका पेमेंट भी आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह लगता है, आप थोड़ा सा वेट करिए, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। सिर्फ आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी रहेगी और महीने की महीने आपको अटेंडेंस अपलोड करना रहेगा। बाकी प्रोसेस के लिए आप नीचे कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बत्ता बंद नहीं होने देना, सारी चीज़ों की जानकारी हम देते रहते हैं। नीचे वीडियो के नीचे आप भेजिए।
बेझिझक कमेंट करिए। बाकी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका, काफ़ी दिनों बाद में वीडियो बनाया हूँ। बाकी चीज़ें तो बहुत बातें भी करनी है और बहुत सारी चीज़ों का जवाब भी देना, काफ़ी सारे कमेंट भी थे, तो धीरे धीरे वीडियोज़ के अंदर आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।